बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 मार्च 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप बिन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने ईरान का बड़ा हमला नाकाम बना दिया, 2 घंटे में 48 ड्रोन मार गिराए। वज़ारत दिफा ने कहा, सऊदी अरब ने पीर की सुबह ईरान का बड़ा हमला नाकाम बना दिया और सिर्फ 2 घंटों में अल-शर्किया रीजन में 48 ड्रोन मार गिराए। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये हमले सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा अनायती के उस बयान के चंद घंटों बाद हुए जिसमें उन्होंने तेहरान पर इल्ज़ाम से तवज्जो हटाने की कोशिश की। उन्होंने ईरान की फ़ौजी कमान के नाम से मंसूब एक नोटिस शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि दुश्मन ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स की आड़ में अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लोकास ड्रोन के नाम से पेश किया जा रहा है। हमलों की ताज़ा लहर के बाद सऊदी अरब में अब तक तबाह किए जाने वाले दुश्मन के ड्रोन की कुल तादाद 230 से ज़्यादा हो गई है। फ़ज़ाई दस्तों ने अब तक मजमूई तौर पर 30 से ज़्यादा मिसाइल भी मार गिराए, जिनमें ज़्यादातर बैलिस्टिक और कुछ क्रूज़ मिसाइल शामिल हैं। पड़ोसी खलीजी ममालिक ने इससे ज़्यादा हमलों की इतला दी है। बहरीन ने बताया कि उसने 125 मिसाइल और 203 ड्रोन्स मार गिराए। इन हमलों में बहरीन में 2 अफराद जाँ बहक जबकि पूरे खित्ते में 24 अफराद जान से गए। यूएई ने कहा कि उसने 294 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज़ मिसाइल और 1600 ड्रोन्स मार गिराए। इन हमलों में 6 अफराद जान से गए। ईरान के हमले हैं वो अमूमन रात को होते हैं और दिन के वक्त कुछ देर के लिए इसमें वक्फा होता है। रात के वक्त स्क्रॉलिंग ज़्यादा, रमज़ान के दौरान सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर रौनक। दिन के वक्त रोज़े की वजह से रोज़मर्रा के काम मुतासिर होते हैं, तो इस सूरत हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रात के वक्त गहमा गहमी रहती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शेड्यूल में तब्दीली आती है और तरावी की नमाज के बाद और सहरी से पहले राब्तों में तेज़ी आ जाती है। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुक़द्दस महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ई-कॉमर्स में ख़ास तौर पर शाम के वक्त तेज़ी देखने में आती है। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया कंटेंट में भी तब्दीली नज़र आती है। रात के वक्त एप्लीकेशंस पर स्क्रॉलिंग बढ़ जाती है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स रात के वक्त भरपूर एंगेजमेंट देखते हैं, जबकि दोपहर को इसमें कमी होती है। कंटेंट क्रिएटर्स रमज़ान के महीने में हिकमत अमली तब्दील करते हैं। रियाद से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साल की लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर सारा अल हरबी कहती हैं कि मैं अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल पर काम नहीं करती। अगर मैं इफ्तार के बाद पोस्ट लगाती हूँ तो उस पर एंगेजमेंट कम होती है और तरावी के बाद लोग ताज़ा दम होते हैं, उस वक्त इंटरेक्शन बढ़ जाता है। टाइमिंग का ख्याल कंटेंट के हवाले से रखा जाता है। रमज़ान में कंटेंट भी तब्दील हो जाता है। खाने पीने की पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन आम दिनों में होने वाले डिनर की बजाय सहरी की पोस्टें ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह पानी की कमी को पूरा करने की पोस्ट बार बार की जाती है और किचन की सरगर्मियों की जो पोस्ट है वो भी बढ़ जाती हैं। फजर से पहले जल्दी से बनाए जाने वाले खानों के शॉर्ट क्लिप बड़े कंटेंट से भी ज़्यादा व्यूज़ ले जाते हैं। सऊदी अरब ने ईरान जंग से मुतल्लिक न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। एक सऊदी ज़रिए ने पीर के रोज़ अल अरेबिया को बताया कि न्यू यॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट गलत है जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी क़यादत ईरान के साथ एक तवील जंग की हौसला अफजाई कर रही है। शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो ईरानियों पर सख्त हमले जारी रखें। सऊदी अरब ने इस दावे को सरासर गलत करार दिया और झूठ पर मबनी करार दिया। इससे पहले रवां माह वाशिंगटन में मौजूद सऊदी सफारत खाने ने भी वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट की तरदीद की थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इसहाक डार का फ़ोन पर राब्ते खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान उसमें कहा गया है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डिप्टी वज़ीर आज़म ने सफारती रवाबतकारी, मुकालमे और खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया। रियाद में ईद उल फितर की तैयारियां, ख़रीदारों का बाज़ारों का रुख। सऊदी दारकूमत रियाद की अल्दीरा मार्केट को ईद उल फितर के मौके पर ख़ुसूसी तौर पर सजा दिया गया। ईद उल फितर की आमद के साथ ही ख़रीदारी के लिए रोज़ाना हज़ारों अफराद अल्दीरा मार्केट का रुख कर रहे हैं और मार्केट में खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जेनेवा एग्जीबिशन सऊदी हेल्थ केयर सेक्टर ने ख़ुसूसी अवार्ड और 19 मेडल्स जीत लिए।
जिनेवा इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन में सऊदी हेल्थ केयर सेक्टर ने नुमायाँ कामयाबी हासिल करते हुए एक खसूसी अवार्ड और 19 मेडल अपने नाम कर लिए। एसपी के मुताबिक वजारत सेहत और सऊदी हेल्थ इकोसिस्टम ने 11 से 15 मार्च तक जारी रहने वाली नुमाइश में खसूसी तौर पर शिरकत की। सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कई इदारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कतर एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि वो 18 से 28 मार्च के दौरान दोहा के लिए लिमिटेड परवाज़ें चलाएगी। कंपनी ने एक बयान में वजाहत की है कि इस वक्त कतरी फ़ज़ाई हदूद की मुसलसल बंदिश की वजह से अपने ऑपरेशंस के कुछ हिस्सों को मुअत्तल करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। जिन मुसाफिरों की परवाज़ें मुतासिर हुई हैं उनकी मदद और उनके अहल खाना और मंजिलों पर वापसी की सहूलत फराहम करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों पर जोर दे रही है। कतर एयरवेज़ ने तस्दीक की है कि वो अपनी खिदमात के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं और जैसे ही रियासत कतर में शहरी हवाबाजी की अथॉरिटी की जानब से मंजूरी दी जाएगी, फ़ज़ाई हदूद को दोबारा खोलने के हवाले से ऐलान जारी किया जाएगा तो कतर एयरवेज़ अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू कर देगी। कंपनी ने वजाहत की है कि इस मुद्दत के दौरान सफ़र करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करने के लिए लिमिटेड फ़्लाइट्स के शेड्यूल में इजाफा किया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो कतर एयरवेज़ की वेबसाइट, कंपनी की ऑफिशियल एप्लीकेशन या मजाज ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए अपडेटेड जो फ़्लाइट शेड्यूल है उसको देखते रहें। फ़्लाइट शेड्यूल में शामिल किसी एक डेस्टिनेशन के लिए वेरीफाइड बुकिंग वाले मुसाफिरों से रब्ता किया जाएगा ताकि उन्हें जो फ़्लाइट की डिटेल के बारे में तमाम डिटेल्स दी जा सकें। उन पर जोर दिया जाएगा कि वेबसाइट या एप्लीकेशन के ज़रिए उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपडेट रखें। कतर एयरवेज़ ने मुसाफिरों पर जोर दिया कि रवानगी के एयरपोर्ट पर ना जाएं जब तक उनके पास वैलिड और जो दुरुस्त सफरी रिजर्वेशन ना हो। सऊदी अरब में अफरात ज़र की शरह फरवरी में कम होकर 1.7% रह गई। सऊदी अरब में सालाना महंगाई की शरह जो है अफरात ज़र की शरह में 1.7% तक कमी हुई है, जो कि एक साल की सबसे कम तरीन सतह है। खुराक की मुस्तहकम कीमतों ने मकानात के किराए के मुसलसल दबाव को कम करने में मदद दी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी में 1.8% से कम होकर 1.7% हो गया, जो फरवरी 2025 में रिकॉर्ड सतह के मुताबिक है। याद रहे, IMF ने अक्टूबर में कहा था कि सऊदी अरब 2026 में तकरीबन 2% सालाना अफरात ज़र बरकरार रखेगा। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बुनियादी वजह रहाइश, पानी और बिजली और दीगर ईंधन के रेट में 4.1%, जबकि ट्रांसपोर्ट की कीमतों में 1.4%, रेस्टोरेंट और फर्निश्ड अपार्टमेंट और होटल के अखराजात में 1.9% इजाफा हुआ। फरवरी 2026 में रहाइश, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में 4.1% इजाफा हुआ, जिसकी बड़ी वजह मकानात के किरायों में 5.1% का इजाफा था। ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें भी 1.4% बढ़ी, जबकि रेस्टोरेंट और रहाइश की खिदमात में 1.9% इजाफा हुआ। फरवरी 2025 के मुकाबले में साल रवां सोने और जवाहरात और कीमती घड़ियों की कीमतों में 29% इजाफा हुआ। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।